हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग जो स्पॉट टू एडमिशन के लिए वेट कर रहे थे, बार बार मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे, तो लीजिए आप लोगों का आ चुका है स्पॉट टू एडमिशन के लिए पूरा कंप्लीट गाइडलाइन, साथ में उसका पूरा टाइमलाइन। और जैसा कि स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये आज के डेट में रिलीज़ किया गया है। लेटर नंबर है 45064। और आपको ये मैं लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ। आपको शायद ये लेटर अवेलेबल ना हो सैम्स के ऑफिशियल वेबसाइट में, इसलिए मेरे चैनल के थ्रू से अपडेट दे रहा हूँ। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए, और बेल आइकन को खास करके प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि मैं अभी बहुत कुछ दिन बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बिजी था, इसलिए मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ। लेकिन ये आप लोगों का ऑफिशियल अपडेट देते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं क्या लिखा है, फ्रॉम किसके तरफ से आया, श्री रजत कुमार मान सिंह टू द चेयरमैन पीजी काउंसिल ऑल स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और साथ में टू द प्रिंसिपल ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। तो ये पूरा आपको यहाँ पे गाइडलाइन देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं, गाइडलाइन एंड डेडलाइन फॉर पीजी वैकेंट सीट एडमिशन अंडर प्रोजेक्ट सैम्स फॉर द एकेडमिक सेशन, यानी करंट सेशन के लिए आप लोगों का गाइडलाइन एंड डेडलाइन यहाँ पे है। तो आप लोगों को अगर फिर भी डाउट है, आपका जो भी मनपसंद यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस में करना चाहते हैं, अभी तक अगर एडमिशन नहीं हुआ है, या फिर आप लोग स्लाइड अप करेंगे, मतलब अपर ऑप्शन में जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को उसके रेस्पेक्टिव वेबसाइट में जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है उस यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस का, और वहाँ पे वैकेंट लिस्ट को देख सकते हैं, या फिर सैम्स में आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पूरा देखते हैं क्या है आप लोगों का। और ये शायद आप लोगों को नहीं मिलेगा सैम्स का ऑफिशियल वेबसाइट में, और मेरे चैनल के वीडियो से आप लोगों में अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैडम और सर, in inviting a reference to the subject cited above, I am directed to inform you that the admission for PG vacant seat admission under SAMS will be held as per the guidelines mentioned below। तो ये गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप लोग स्पॉट टू, ठीक है, मैं आपको बता दूं ये स्पॉट टू के लिए गाइडलाइन आया है, क्योंकि स्पॉट वन का तो कंप्लीट हो चुका है, तो ये स्पॉट टू गाइडलाइन आया है, और साथ में टाइमलाइन भी है। तो देखिए, CPET 2022 अपियर्ड कैंडिडेट्स विल ओनली बी एलिजिबल। तो आप लोगों के मन में ये डाउट था कि जो लोग CPET एंट्रेंस नहीं दिए हैं CPET 2022 का, तो वो लोग एलिजिबल है कि नहीं। तो मैं बता दूं, वो लोग बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, उनको नेक्स्ट ईयर ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी के लिए जो लोग एंट्रेंस दिए हैं सिर्फ वही लोग एलिजिबल है स्पॉट टू अप्लाई करने के लिए एंड एडमिशन करने के लिए। तो वो सब एलिजिबल है, ये सब वो चीज़ पॉइंट नंबर 1 में लिखा गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, इन दिस एडमिशन राउंड स्टेट वाइड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पब्लिश्ड अर्लियर फॉर CPET 2022 विल नॉट बी टेकन फॉर कंसिडरेशन। सो जो मेरिट लिस्ट वगैरह आया था स्टेट वाइड सब्जेक्ट वाइज, वो सब कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि उसके बेसिस में तो आप लोग एडमिशन नहीं हुआ था ना, इसलिए उसका कोई भी इसमें वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोग अभी इंडिविजुअली जा रहे हैं कॉलेज में एडमिशन करने के लिए, वहाँ पे पता लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पता लगा रहे हैं कि कितना सीट वैकेंट है, और उसके बेसिस में आप लोगों को सीट मिल रहा है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे कटअप वगैरह को देखा नहीं जाता, और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी देखा जाता है। अगर बहुत कम कैंडिडेट है और सीट बहुत ज़्यादा है, तो जो भी मार्क्स वाले होंगे, क्योंकि उनको सीट फिलअप करना रहता है, ठीक है, इसलिए वो उनको दे देते हैं। तो सेकंड पॉइंट में देख लिए। उसका थर्ड पॉइंट में देखिए, दोज हु हैव टेकन CLC और ULC, या CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और यूनिवर्सिटी लिविंग सर्टिफिकेट फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग द फेज 1 फर्स्ट सेकंड एंड स्पॉट राउंड। समझ रहे हैं यार, आप लोग फर्स्ट राउंड हो चुका है एडमिशन, सेकंड राउंड भी हो चुका है, और स्पॉट 1 का भी हो चुका है, और PG एडमिशन विल नॉट बी एलिजिबल इन दिस राउंड। तो उनको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। जो लोग किसी भी दूसरे रीजन के लिए CLC और ULC को मतलब ले चुके हैं फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और स्पॉट राउंड में एडमिशन करने के बाद, तो उनको यहाँ पे कंसिडर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, वो लोगों को मतलब आउट ऑफ द रेस कर दिया गया है। उसके बाद नंबर 4, candidates are eligible for the subject in which she or he had appeared at the entrance examination. Subject wise eligibility criteria will remain intact as per the common prospectus 2022. Earlier entered option will not be considered for PG vacant seat admission। तो जो भी क्राइटेरिया कॉमन प्रोस्पेक्टस में था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो अभी भी सेम ही है। बाकी आप लोग जो एंटर्ड ऑप्शन वगैरह दिए थे अर्लियर, जो भी PG वैकेंट सीट के लिए, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो 10 चॉइसेस वगैरह क्या दिए थे उसको अभी कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये स्पॉट टू एडमिशन हो रहा है। उसके बाद नंबर 5, ए करेक्शन विंडो विल बी ओपन फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स टू करेक्ट द प्रीवियसली सबमिटेड CF। तो एक करेक्शन विंडो फिर भी आएगा, जो कि प्रीवियसली सबमिट किए हैं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, उसको
चेंज करने के लिए। B10 में देखिए, दोज हु हैव नॉट अपलोडेड द ग्रेजुएशन मार्क और फेल टू मार्क डिस्टिंक्शन, फेल टू मार्क डिस्टिंक्शन इन द CF। तो CF में डिस्टिंक्शन ऐड करना भूल गए हैं या फिर ग्रेजुएशन मार्क अपडेट नहीं किया, तो उनको चांस मिल रहा है एडिट करने के लिए, अपडेट करने के लिए। उसके बाद दोज हु हैव नॉट मार्क देयर रिजर्वेशन कैटेगरी और रॉन्गली मार्क रिजर्वेशन कैटेगरी, तो जो लोग रिजर्वेशन में ST SC जनरल इसमें गड़बड़ी की हैं तो उसमें करेक्शन कर सकते हैं इस बार। दोज हु हैव रॉन्गली प्रोवाइडेड देयर मार्क्स आफ्टर कन्वर्जन ऑफ CGPA टू परसेंटेज। यहाँ पे ये एक इशू आया था, कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारा डाउट्स था इसको लेके कि जब भी वो लोग CGPA टू परसेंटेज कर रहे थे तो उनमें थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस आ जा रहा था, तो उसको भी चेंज कर सकते हैं इस बार। अदर बोर्ड सच एज CBSE ICSE ये सभी में। उसके बाद आप लोगों का आफ्टर करेक्शन ऑफ देयर डाटा ऑनलाइन इन CF ऑल सच कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फॉलो द प्रोसेस मेंशन इन द पॉइंट नंबर 9 होगा। ठीक है, मैं बता दूं, ये जब लेटर आया था, लेटर मेरे पास आया था, उसके साथ और एक मैसेज था कि आप लोगों का ये पॉइंट नंबर 2 को रीड किया जाएगा पॉइंट नंबर 9। ठीक है, इसको याद रखिए, ये बाई मिस्टेकली हुआ है, तो इसको भी रेक्टिफाई करने के लिए जहाँ पे मुझे मिला वहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी मिला, इसको रीड किया जाएगा पॉइंट नंबर 9। ठीक है, तो आफ्टर करेक्शन ऑफ देयर डाटा ऑनलाइन इन CF ऑल सच कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फॉलो द प्रोसेस मेंशन इन द पॉइंट नंबर 9। 9 को थोड़ा मैं दिखा दे रहा हूँ। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू टेक print out of the CF and report at the desired university or college along with the relevant documents and revised marks, career plus enters for participation in vacant seats admission round as per the schedule। इसको बोला जा रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 कौन सा है? पॉइंट नंबर 2 आप लोगों का है इन दिस एडमिशन राउंड, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है ना, स्टेट वाइड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को कंसिडर नहीं किया, इसको रेफर नहीं किया जा रहा है, पॉइंट नंबर 9 को बोला जा रहा है। ठीक है, तो सब कुछ करेक्शन हो जाने के बाद आप लोगों को सबमिट करना है, ये बोला जा रहा है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, वेटेज मार्क विल नॉट बी कंसिडर इन दिस राउंड। वेटेज मार्क को कंसिडर नहीं किया जाएगा इस राउंड में, हेंस ए सेपरेट मार्क कैलकुलेशन लिस्ट विल बी पब्लिश्ड एट SAM's वेबसाइट। तो आप लोग जो वेटेज वगैरह ESM ये जो आप लोगों का था या फिर जो फॉरेन का था वो सब को कंसिडर नहीं किया जाएगा, और एक सेपरेट कैलकुलेशन मार्क लिस्ट पब्लिश होगा बाय टेकिंग CPET मार्क एंड कैरियर मार्क ऑफ द कैंडिडेट। उसके बाद यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अंडर CPET 22 विल इशू अ सेपरेट एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन ऑफ देयर वैकेंट सीट्स आउट ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर CPET 22। तो अभी आप लोग अगर पेपर वगैरह में, न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखते होंगे, तो जो भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस में वैकेंट सीट्स है वो लोग अभी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से उसको फिलअप करना चालू कर दिए हैं। इसलिए अभी भी अगर आप लोगों ने एडमिशन नहीं किया है या फिर आप लोगों को बेटर ऑप्शन में जाना है तो आप लोग पेपर भी देखते रहिए, और साथ में SAM's का वेबसाइट में आप लोग वैकेंट सीट्स लिस्ट भी वैसे भी मिल जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, इंस्टीट्यूशन विल एडवर्टाइज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ CF। तो इंस्टीट्यूशन के हाथ में है वो लास्ट डेट सबमिशन, लास्ट डेट का CF का वो पब्लिश करेंगे, एडमिशन डेट भी वो डिसाइड करेंगे सुइटेबल टू देम, बट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर 25 नवंबर 22 इंक्लूडिंग एडमिशन एंड डिपॉजिट ऑफ एडमिशन फी। तो जितने भी यूनिवर्सिटी, जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो अपने हिसाब से CF रिसीव करना, साथ में एडमिशन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन 25 के अंदर अंदर डिपॉजिट फीस डिपॉजिट हो जाना चाहिए, एडमिशन भी हो जाना चाहिए कैंडिडेट का। उसके बाद कैंडिडेट अभी जो बोले आर एडवाइज टू टेक प्रिंट आउट लेना है CF का एंड रिपोर्ट एट द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। ये जो करेक्शन होने के बाद बोला जा रहा है, ठीक है, इन द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड रिवाइज्ड मार्क फॉर पार्टिसिपेट इन वैकेंट सीट एडमिशन राउंड। उसके बाद point number 10, the information regarding provisional vacant seats is already published and available in the SAM's website. However, vacancy as on 22 November will be considered for this फेज ऑफ एडमिशन। तो आप लोगों का जो भी वैकेंसी है 2022 के मुताबिक आप लोगों का कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन विल बी डन ऑन मेरिट के बेसिस में होगा। कैरियर मार्क एंड CPET मार्क को मिला के सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट मस्ट बी डिस्प्लेड इन द इंस्टीट्यूशन वेबसाइट। इंस्टीट्यूशन के वेबसाइट में सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगा। नोटिस बोर्ड फॉर नॉलेज ऑफ ऑल स्टेक होल्डर एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट बी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल। तो आप लोग ईमेल एंड व्हाट्सएप और मैसेज के थ्रू से या फिर कॉल बाई कॉल भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इन एब्सेंस ऑफ द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में डी रिजर्व द सीट एट देयर लेवल, यानी कि किसी भी रिजर्व कैटेगरी के लिए सीट अगर वैकेंट है तो उसको डी रिजर्व करके टू टेक सुइटेबल कैंडिडेट अगेंस्ट, तो उसको जनरल में भी दे सकते हैं, ठीक है। यानी ST SC अगर वैकेंट सीट है और उसमें नहीं है कैंडिडेट तो उसको जनरल में भी दे सकते हैं। आफ्टर
ऑल प्रोसेस ए लिंक विल बी इनेबल्ड इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज लॉग इन टू अपडेट द एडमिशन इन सैम्स। ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए है। द यूनिवर्सिटी और कॉलेज विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स डन इन दिस एडमिशन प्रोसेस। तो ये अगर कोई भी गलती होता है तो वो उनका जिम्मेदारी होगा। द टाइमलाइन फॉर पीजी, ये रहा टाइमलाइन। मैंने हालांकि इसको पिछले वाले वीडियो में बता दिया है, बाकी ये कॉपी वगैरह फॉरवर्ड किया है। ऑनरेबल मिनिस्टर देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये था। तो ये था आप लोगों के लिए कुछ गाइडलाइन अपडेट स्पॉट टू एडमिशन के लिए। आप लोगों को आई होप पूरा कंप्लीट आइडिया मिल चुका होगा। फिर भी मैं सम अप कर दे रहा हूँ। तो आप लोगों को जो भी सीपेट एडमिशन दिए हैं, मतलब एंट्रेंस दिए हैं, वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों ने किसी भी कारण की वजह से सीएलसी वगैरह को इशू कर दिया था, तो उनको इस बार चांस नहीं मिलेगा। आप लोगों को कोई भी करेक्शन वगैरह करना है तो इस बार कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ग्रेजुएशन मार्क ऐड नहीं किए तो उसको कर सकते हैं। रिजर्वेशन को चेंज करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। परसेंटेज में कोई है चेंजेस वगैरह है उसको कर सकते हैं। और ये सब करेक्शन करने के बाद आप लोगों को ये आपका CF को प्रिंट वगैरह करके डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है एडमिशन के लिए। और बाकी रहा आप लोगों को एडमिशन और अप्लाई के लिए, पहले अप्लाई उसके बाद एडमिशन, देन 25 के अंदर सभी इंस्टीट्यूशन आप लोग जो भी एडमिशन फीस डिपॉजिट को कंप्लीट कर लेंगे। ये था आप लोगों का अपडेट। तो आप चाहो तो पॉज करके पूरा पढ़ लेना। और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आने वाले जो भी अपडेट रहेंगे मैं देता रहूँगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खास करके जो लोग वेट किए हैं स्पॉट 2 के लिए उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू।